वंस अगेन आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे सिविल के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियोस पढ़ा होगा सिविल के बारे में, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सिविल को अंडरस्टैंड करेंगे। सिविल क्या है, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में। अभी भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं सिविल क्या है, और उनको इसी ना समझ की वजह से वो लॉस होता है उनको। बहुत ही सिंपल देसी लैंग्वेज में आप कह सकते हो हम सिविल को समझेंगे, ज़्यादा कहीं हम नहीं जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कैसे आप सिविल को इम्प्रूव कर सकते हो, ब्ला 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 थिंग्स, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे सिविल की। सिविल क्या है, एक जनरल इंफॉर्मेशन में बता देता हूँ। सिविल एक जो इसका फुल फॉर्म है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड है। सबसे पहले ये 2000 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, और उसके बाद इसके ऑपरेशन जो चालू हुए थे वो 2004 में चालू हुआ था। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा है सिविल का जो फुल फॉर्म आ जाता है। अभी मैंने नहीं बताया कि सिविल क्या है, क्या करता है, ये सिर्फ मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई है। आगे चलते हैं। बहुत से लोगों का अभी भी यही मानना है कि सिविल अ गवर्नमेंट बॉडी, तो मैं कहूँगा सिविल इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट बॉडी। यस, ये लाइसेंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारी बैंकों का जो बाप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये उसके द्वारा लाइसेंस है सिविल। ठीक है, अब चलते हैं। हु मेंटेन सिविल स्कोर इन इंडिया। याद रखना, सिविल स्कोर कौन मेंटेन करता है? ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड। ये एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो कि इंडिया में ऑपरेटिंग है। कम से कम 600 मिलियन लोगों का इसके पास डेटा है, 32 मिलियन बिजनेस का इसके पास डेटा है। दैट्स मीन कि इसका लेखा जोखा सारा इसका डेटा है। अब मैं आपको सिविल की बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ। सिविल क्या है, ये आपका पूरा कुंडली है। आप किससे पैसा ले रहे हो, अगर किसी से बैंक से पैसा ले रहे हो, उसको कितने टाइम में दे रहे हो, टाइम पे दे रहे हो। अगर आपने एक भी किस्त मिस कर दी या एक भी ईएमआई मिस कर दी तो उसका डेटा इसमें हिस्ट्री रहेगी। एक बार आपने मिस कर दिया तो वो पूरी आपकी कुंडली बिगड़ गई। ये आप कह सकते हो पूरा लेखा जोखा है। आपको अगर पर्सनल लोन अप्लाई करना है या कोई भी लोन अप्लाई करना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने 1 लाख का लोन अप्लाई किया, वही आपके साथ दोस्त ने 1 लाख का लोन, दोनों ने 1 लाख का लोन अप्लाई किया। एक को तो 11% इंटरेस्ट रेट मिलती है, दूसरे को 12% इंटरेस्ट रेट मिलती है। बैंक भी सेम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसको 11% इंटरेस्ट रेट मिल रही है उसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, उसका सिविल बहुत अच्छा है, और जिसको 12% मिल रही है उसका सिविल खराब है। तो वो आपका ध्यान रखना है। यानी कि सिविल ये देखता है कि कोई इंडिविजुअल जो भी लोन लेता है या क्रेडिट कार्ड कैरी करता है वो कितना जेन्युइन है, डिसिप्लिन है वापस पैसा देने में। पहले ये ऐसा नहीं होता था। किस्तें मिस हो रही है, ईएमआई मिस हो रही है, बैंक वाले आते हैं और आपकी कभी गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, आपको धमकी दे के जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता है। अब आपका सीधा क्रेडिट जो रिपोर्ट होती है, जैसे कि एक बच्चे की मार्कशीट होती है, जिस तरीके से एक बच्चे की मार्कशीट होती है उस तरीके से ये रिपोर्ट होती है। अगर आपने कुछ भी नेगेटिव कर दिया तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अगर आपका सिविल खराब हो गया तो आप कहीं पे भी लोन लेने जाओगे या तो आपको लोन नहीं मिलेगा, अगर लोन मिल भी गया तो मार्केट रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोन मिलेगा। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है। सिविल स्कोर जो होता है वो 3 डिजिट में होता है, यानी कि 300 से 990 के बीच में होता है। 300 मैंने एक ऐसे भी देखे हैं जिनका 900 से ऊपर है, यानी कि वो पॉजिटिव में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 900 तक है। 1-2 का मैंने देखा है जिनका 900 से ऊपर होता है, यानी कि एक्सीलेंट है। उनके हाथ पैर जोड़ती है बैंक वाले कि आप हमसे लोन ले लो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका पैसा जो है वो आएगा ही आएगा, वो वापस देगा ही देगा, कि ये बंदा बहुत डिसिप्लिन है, जेन्युइन है, उसको नींद नहीं आने वाली अगर वो पैसा नहीं देगा तो बैंक वाले निश्चित रहते हैं। यानी कि यहाँ पे रिस्क खत्म हो जाती है, सिक्योर लोन होता है बिल्कुल। इस वजह से इसका स्कोर का आपका आप कह सकते हो, मार्कशीट कह सकते हो आपकी, आप इसका जन्म कुंडली कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेखा जोखा कह सकते हो पूरा। तो बहुत ध्यान में रखना है। सिविल आपको समझ में आएगा। सिविल आपका सीधा सीधा कनेक्शन रहता है आपकी लोन से, क्रेडिट स्कोर से। आप कितना लोन देते हो, कितना लोन नहीं देते हो। अगर आपका सिविल खराब है, आपने अगर कोई किस्त ईएमआई मिस कर दी है, कोई किस्त मिस कर दी है, तो आप तो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। समझ जाओ। हम आ गए सेशन के अंत में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।